नमस्कार, मैं आचार्य रूपेश पाठक आज फिर आप सबों के सामने मनमानस ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में मनमानस ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अधीनस्थ कुछ विशेष विषय और कुछ विशेष जानकारी लेके आप सबों के सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अभी चल रहा है और जिसको हम लोग अग्रहण भी कहते हैं ग्रामीण भाषाओं में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन शनिवार 14 तारीख, जिस दिन दत्तात्रेय जी की जयंती भी है और कुंभ स्नान भी प्रारंभ होगी। तो कुंभ स्नान सबसे पहले, जैसे आप सब जानते हैं, कुंभ स्नान शाही स्नान से प्रारंभ होता है। शाही स्नान में जितने महामंडलेश्वर, जितने पीठाधीश्वर, जितने पहुंचे हुए महान संत हैं या नागा साधु हैं, ये सभी उसमें स्नान करते हैं और इसकी अलग महत्ता है। और तो गृहस्थ जीवन में होता क्या है कि कभी कभी बहुत चीजों को जानते हुए समझते हुए हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता है। समय रहने के बावजूद भी कुछ स्थितियां, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसके कारण हम लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं और न दर्शन कर पाते हैं, न स्नान कर पाते हैं और दूरी ही बनी रह जाती है। बस उसको टीवी के माध्यम से या फिर किसी भी चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ही दर्शन करने का वो अवसर प्राप्त होता है मुझे। तो जिन भी श्रद्धालुगण या फिर जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि शाही स्नान के समय, शाही स्नान के का जो समय निर्धारित होता है, उस शाही स्नान में सिर्फ साधुगण और महामंडलेश्वर और जितने पीठाधीश्वर हैं वही लोग स्नान करते हैं। उसके बाद जो है गृहस्थ जीवन के सभी लोग, उससे रिलेटेड सभी लोग उस स्नान में शामिल होंगे। या लोग जानते हैं कि गंगा स्नान या फिर शाही स्नान या फिर गंगा सागर का स्नान, इस तरह का स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, फल प्राप्ति होती है। तो ये जो अभी वर्तमान के समय में अभी जो कुंभ प्रारंभ होने वाला है, इस कुंभ में स्नान करने से सबसे पहले शास्त्रोक्त कहा गया है कि आपके जीवन में जो भी पीड़ा, जो भी कष्ट, जो भी इस तरह की चीजें प्रारंभ हुए हैं, प्रारंभिक तौर पे जो प्रारंभ हुए हैं वो तो वहीं रुक जाएगा और जो हो चुका है, गलतियां मनुष्य हैं, गलती तो होनी ही है। जो चीजें हुई हैं उसमें धीरे धीरे आपको जो है वो कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। जैसे हम सब जानते हैं कि कुंभ स्नान करने का क्या महत्व है, क्या फल है और क्या विशेषताएं हैं, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें, ये सारे विषय बड़ी लंबे चलेंगे। और इसको अगर बहुत नजदीक से, बहुत करीब से और छोटे से तथ्य में, छोटे से शब्दों में अगर कहें तो इसका विशेष महत्व है। ये विशेष एक कार्य है और व्यक्ति को अपने जीवन में कुंभ स्नान जरूर करना चाहिए और कुंभ स्नान का अलग ही फल है। जैसे आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि अब आध्यात्मिक यात्रा जो है प्रारंभ हो गई। आध्यात्मिक यात्रा कब स्थान में कभी आध्यात्मिक यात्रा नहीं होती है, इसलिए कि आपके पैर काम नहीं करते हैं, आपके कमर में दर्द रहते हैं, बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी समस्याएं सामने आ पड़ती है, जिसके कारण वो यात्रा संभव और सफल नहीं हो पाता है। इसलिए जब मौका मिले, कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, इसलिए जब मौका मिले और जब ये समय प्राप्त हो तो बिल्कुल स्नान करना चाहिए। और अपना भी एक अखाड़ा परिषद के माध्यम से वहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु हैं या जाने की इच्छा रखते हैं तो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की गई हैं। और संभवतः मेरा प्रयास रहेगा कि उनको कोई पीड़ाएं, कोई तकलीफ ना हो। बाकी तो ईश्वर के दर्शन और ईश्वर के मार्गदर्शन में सब कुछ बेहतर और सफल ही प्राप्त होता है। और विशेष जानकारी फिर आप सबों के सामने प्रस्तुत करेंगे हम यथाशीघ्र। तब तक के लिए बने रहिए। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल, जय माता।